नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड के बूढ़ा पहाड़ पे मौजूद हैं, यानी कि ये बूढ़ा पहाड़ की चोटी है। अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं, आज यहाँ पे झारखंड के मुखिया यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आज बूढ़ा गाँव के यानी कि एक प्रोजेक्ट है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, आज यहाँ से सीएम हेमंत सोरेन सीधे तौर पर आज यह शुभारंभ करेंगे। अगर यहाँ की बात कर ले तो 30 साल यानी कि 3 दशक ये बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों की कब्जे में रही है, लेकिन अब यहाँ पे झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ पुलिस मिलकर नक्सल मुक्त कर दी है। और अब यहाँ पे विकास की किरण कैसे पहुँचे, इसको लेकर यहाँ पे आज मुख्यमंत्री खुद पहुँच रहे हैं। उनके साथ मुख्य सचिव भी होंगे। अगर हम बात कर लें, आपको गढ़वा के उपायुक्त, गढ़वा पुलिस अधीक्षक सहित सीआरपीएफ के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। हम झारखंड पुलिस के एडीजी यहाँ पे देखिए संजय लाटकर सर मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या सर, देखिए जिस तरह से यहाँ पे 30 साल नक्सलियों का गढ़ रहा है, जहाँ मौजूद हैं बूढ़ा पहाड़ के बूढ़ा गाँव पे, आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विकास की किरण सीधे तौर पे यहाँ के लोगों की पहुँच रही है। सर, इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जिस तरह से उन लोग कब्जा करके रखे थे, विकास अब तक पहुँची नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सफलता की बात करें, झारखंड पुलिस सीआरपीएफ पुलिस मिलकर एक बड़ा फतह हासिल कर ली है। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित तौर पर ये एक अप्रत्याशित सफलता है। विगत 2 वर्षों से झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ द्वारा लगातार इस इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जैसे ऑपरेशन डबल बुल जो लोहरदगा के और लातेहार के इलाके में चलाया गया, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो इस इलाके को एक सोची समझी रणनीति के तहत एवं सटीक आसूचना के आधार पर घेरते हुए नक्सलियों के कब्जे से खाली करने का इस ऑपरेशन ने काम किया है। और हमारे लिए 6 माह पूर्व करीब यहाँ पर पुलिस बलों का जब प्रेजेंस हो गया तो यह एक ऐतिहासिक ऐसी उपलब्धि थी। और इस उपलब्धि के चलते यहाँ से नक्सलियों को खाली भागना नहीं पड़ा है। इन नक्सलियों में से या तो मारे गए हैं, या तो अरेस्ट हुए हैं, या सरेंडर हुए हैं, और नक्सलियों का पूरा वर्चस्व इस इलाके से ख़त्म हो गया है। इसके साथ साथ उनके जो वेपन्स थे, करीब 19 रेगुलर वेपन्स, पुलिस से लूटे हुए वेपन्स को हमने बरामद किया है। हज़ारों की तादाद में एम्यूनिशन एवं आईडीज़ यहाँ जो उनका मैसिव डंप हुआ करता था उसे हमने बरामद किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब यहाँ नक्सली आ नहीं पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार का आज यहाँ पे समेकित विकास बूढ़ा पहाड़ विकास योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। माननीय मुख्य सचिव सर आ रहे हैं, डीजीपी सर आ रहे हैं, सीआरपीएफ के आईजी सर आ रहे हैं। इन सब के उपस्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि लोगों को अब सही मायने में प्रशासन क्या है और विकास क्या है ये देखने को मिलेगा। और ये लोग अब नक्सलियों को साथ नहीं देने वाले हैं, बल्कि नक्सली अब यहाँ आ ही नहीं सकते। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लोग यहाँ चढ़ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और दूर दराज से पहुँच चुके हैं। और ये दर्शाता है कि प्रशासन पे, पुलिस पे, सीआरपीएफ पे लोगों का कैसे विश्वास बढ़ा है। और आज के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में अब विकास की नदियाँ बहने लगेगी। जहाँ पहले नक्सली खून की नदियाँ बहाते थे, ग्रामीणों को विरोध करते थे, ग्रामीण आईडी के चपेट में आते थे, यहाँ हाथी तक आईडी के चपेट में आके मारे गए हैं। इतने बड़े बड़े जानवर, मवेशी मारी गई है, पुलिसकर्मियों ने अपनी शहादतें दी है। अब यहाँ पे सही मायने में विकास की गंगा दिखाई देगी। जो कि यहाँ पे एसटीएफ के डीआईजी जो हैं कि अनूप बिरथरे सर, अगर हम बात करें तो पलामू एसपी हुआ करते थे, उस समय भी वर्चस्व हुआ करता था नक्सलियों का। उस जमाने में भी यहाँ पे सर पूरी कब्जा थी नक्सलियों का। क्या कहेंगे, आपका तो अनुभव रहा है यहाँ बूढ़ा पहाड़ के बारे में? मैं लातेहार में एसपी था 2015-16 में। और जो बूढ़ा पहाड़ का ये जो गांव है जिसमें झालू डेरा गढ़वा का, जहां हम लोग हैं खड़े हुए, इसके ठीक पीछे जो गांव है बूढ़ा गांव, वो लातेहार ज़िले में आता है। तो ये लातेहार का और गढ़वा का और छत्तीसगढ़ के सवाक का बॉर्डरिंग एरिया है। तो ये वो जगह है जहां इस जगह पर जहां हम लोग खड़े हुए हैं 100 और 150 की संख्या में माओवादियों का सशस्त्र टीम यहाँ पर रहती थी। और जो अरविंद जी थे, जो पोलित ब्यूरो मेंबर और जो पूरे इंडिया लेवल में भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं में से एक थे, और 1 करोड़ का इनाम भी उनके ऊपर में था, उनकी लीडरशिप 20 साल तक इस इलाके में रही है। और उनका नेतृत्व में यहाँ लगातार ट्रेनिंग कैंप्स चला करते थे। 365 डेज़, 365 दिन साल के, और 24 घंटे उनकी प्रेजेंस यहाँ पर हुआ करती थी। और चूँकि इसकी ऊंचाई 900 मीटर्स के आसपास है, 900 मीटर ऊंचा ये पहाड़ है जहाँ हम लोग अभी हैं। तो नीचे से फोर्सेस को आने का एकमात्र तरीका है कि पहाड़ को क्लाइंब करके आपको आना है। तो उस दौरान उनके लिए बहुत आसान होता था कि हथियार लेकर के फोर्सेस को रोकना, उनको नुकसान पहुँचाना, आईडी ब्लास्ट कर देना। चारों तरफ उन लोगों ने इन पहाड़ों पर जो आईडी लगा रखे थे, जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। तो अकल्पनीय था कि इस इलाके में आकर के और फोर्सेस
रह पाए। ऑपरेशन हुआ करते थे और बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ हुई हैं और पिछले 15 सालों में 50 से अधिक जवान सीआरपीएफ और हमारे झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर के शहीद यहाँ पर हुए हैं। तो आज वो मौका है कि जब हम लोग यहाँ पर हैं और इस तरह का बड़ा एक प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, सारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी सर हैं, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि कैसे हमने उनके कब्जे से इस पहाड़ को मुक्त करा करके और कैसे जो है एक प्रशासन का एक इकबाल यहाँ पर बहाल किया है। जी सर, आप एक बार और याद दिलाना चाहेंगे, अगर लातेहार की बात कर ले, आपको बराबर मुठभेड़ भी हुआ करता था सर, लेकिन यही बूढ़ा पहाड़ है जहाँ पे उन लोग अपना ठिकाना बनाते थे। बिल्कुल, ये बूढ़ा पहाड़ बेसिकली कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये गढ़वा लातेहार जो झारखंड में है और बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ में है उसके बॉर्डर पर है। तो यहाँ से उन लोगों की जो है छत्तीसगढ़ से भी जो टीम्स आती थीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा गढ़ माओवादियों का रहा है, वहाँ से जो टीम्स आती थी छत्तीसगढ़ से, वो भी यहीं पर आकर के उनसे मिलती थी। यहाँ मीटिंग हुआ करती थी झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो माओवादी हैं शीर्ष। फिर यहाँ ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था जहाँ पर आईडी की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे और यहाँ से न केवल लातेहार, गढ़वा और पलामू में माओवादी नक्सली दस्ते जाते थे, बल्कि यहाँ से जो चाईबासा का जो क्षेत्र है, गुमला और लोहरदगा का जो क्षेत्र है, इवन चतरा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी माओवादी जाया करते थे। तो यहाँ से माओवाद खत्म होने से फ़र्क केवल गढ़वा और लातेहार को नहीं पड़ा है, बल्कि फ़र्क पूरे झारखंड की जो है माओवादी समस्या को पड़ा है। और उसके कारण से इनकी लीडरशिप खत्म हुई है, उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, आईडी की ट्रेनिंग वगैरह खत्म हुई है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा है और बूढ़ा पहाड़ झारखंड पुलिस के कब्जे में आने से, सीआरपीएफ के पास आने से इनकी जो है भाकपा माओवादी जो है पूरे राज्य में कमज़ोर हुए। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, आप सीधा तौर पे अभी सुन रहे थे जो कि पलामू में लातेहार के एसपी रहे हैं अनूप बिरतरे सर, जो कि अभी एसटीएफ के डीआईजी हैं। सीधे तौर पे देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही है कि यहाँ पे जो मुठभेड़ हुआ करता था गढ़वा पलामू लातेहार में, यहीं पे ठिकाना हुआ करता था। और सीधे तौर पे कह सकते हैं आपकी ये आपका गढ़वा पलामू लातेहार के लिए ही राहत की बात नहीं हुई है, ये पूरे झारखंड के लिए राहत की बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर से भी आकर यहीं पे अपना ट्रेनिंग कैंप चलाया करते थे, यहीं से ट्रेनिंग लिया करते थे। बड़े बड़े भाकपा माओवादी की बात कर लें तो यहीं से अपना ठिकाना बनाकर यहीं से सारा प्लानिंग सेट किया करते थे। तो अभी सीधे तौर पे आप सुन रहे थे जो कि झारखंड पुलिस के एडीजी हैं, आपको संजय लाटकर सर को सुन रहे थे। उसके बाद आप सुने सीधे तौर पे एसटीएफ के जो डीआईजी हैं अनूप बिरतरे सर, उनको भी आपने सुना कि किस तरह से माओवादियों का यहाँ पे दहशत रहा है। तो कह सकते हैं कि 30 साल का पूरे तौर पे 30 साल का यानी कि 3 दशक का कब्जा यहाँ समाप्त हो गया। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बूढ़ा पहाड़ प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी कि आज से यहाँ पे हो रही है। बूढ़ा पहाड़ अब कह सकते हैं कि विकास की किरण यहाँ पे तेजी से पहुँच रही है। स्थानीय लोग हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, पहले कैसा जगह था? ये जगह, मेरा नाम सुदेश्वर यादव है, मैं ग्राम सरुवत के निवासी हूँ। टेहड़ी पंचायत पड़ता है हम लोगों के। सबसे इंटीरियर जगह सरुवत है कि अभी तक से कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वैसे तो लाइन खींचे हैं लेकिन बिजली नहीं है, पानी नहीं है और आवागमन की रास्ता भी नहीं है। सब मेन दिक्कत यही है। हम लोग जहाँ मौजूद हैं यहाँ भी आपका आने जाने की रास्ता मौजूद नहीं है? नहीं, ये तो पहाड़ी है, पूरा पहाड़ी है। यहाँ नक्सल लोग रहे थे, मान रहे हैं कि यहाँ आदमी आने जाने के लिए बहुत सोच रहे थे, लेकिन आज तो यहाँ आज़ाद है। आज आज़ाद है। पहले कैसा रहा था? यहाँ तो पूरा पहाड़ी था, भय था, आदमी के आने जाने के लिए भय था। और आज जो है ना, आराम से लोग पैदल चढ़ गए घाट। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पे आने वाले हैं, आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री खुद पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वही बहुत हर्ष है कि बूढ़ा पहाड़ में हम आके मुख्यमंत्री से मिल गए, मिलने वाले हैं। अभी तो नहीं आए हैं, मिलेंगे उनसे। ठीक है, ठीक है। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, हम लोग मुख्यमंत्री से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग का कुछ सड़क रास्ता का कुछ माने ऐसा विकास कर दें और बिजली पानी ये सब का व्यवस्था के लिए हम लोग आए हैं कि कुछ हम लोग का भी कर दें उधर। अच्छा, पहले कैसा जगह था? क्या कहेंगे पहले की जगह के बारे में? पहले और आज में बहुत अंतर हो गया सर। पहले कैसा था? पहले तो इधर आने में भयभीत लगता था, भय लगता था, लेकिन आज तो एकदम निधड़क आ रहे हैं। अब आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय, तो हम लोग एकदम हर्ष उल्लास के साथ आए हैं यहाँ। कुमार लकड़ा सर मौजूद हैं, सीधे तौर पे जुड़ते हैं और जानते हैं सर, जिस तरह से ये नक्सलियों का गढ़ रहा, नक्सली अब नक्सल मुक्त हो चुकी है। सीधे तौर पे सर, आप यहाँ पे बड़ी जिम्मेवारी के रूप में आप सब संभाले पूरे नक्सल मुक्त अभियान के, पूरा आप करीब से देखे हैं सर। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है कि आज जो ये बूढ़ा पहाड़ या बूढ़ा गांव
जो नक्सल मुक्त हुआ है, इसका एडजॉइनिंग एरिया मुक्त हुआ है, वो किसी एक 15 दिन का ऑपरेशन का परिणाम नहीं है। इसके लिए स्ट्रेटेजिकली हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ा है। थ्रू आउट हम लोगों ने मेहनत किया है। पहले ऑपरेशन डबल बुल चला, जिसमें जो लोहरदगा और लातेहार की सीमा पे चलाया गया, जिसमें उनको भारी माओवादियों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। उसके बाद से लगातार हम लोग प्रेशर बना रहे थे। फिर उसके बाद शकरबंदा एक जगह है जो मेरा पलामू ज़िला और औरंगाबाद ज़िला का बॉर्डर में पड़ता था। वो भी माना जा सकता था कि बूढ़ा पहाड़ का ही वो एक तरह से की तरह था, जो वहाँ पे माओवादियों का कैंप था। उसे बिहार पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया। उसके बाद से लगातार हम लोग का फोकस ये बूढ़ा पहाड़ रहा। अब बूढ़ा पहाड़ में सिंसियर एफर्ट हम लोग लगातार करते गए सितंबर में, और उसी का ये परिणाम है कि हम लोगों ने इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ को नक्सल मुक्त किया है। अभी भी इसके कुछ क्षेत्र में आईडी बिछे हुए हैं, और जिससे हम लोग ऑपरेशन के द्वारा उसको अनर्थ करने का कोशिश कर रहे हैं। लगातार सर बंकर से कई तरह के जखीरे मिल रहे हैं, कई तरह के अभी भी लैंडमाइंस मिलते रहे हैं। सर आप सोचे थे कि यहाँ पे सड़क नहीं है, किस तरह से बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाकर सफलता पाना, झारखंड पुलिस सीआरपीएफ, आपके यहाँ सीआरपीएफ की कैंप हो चुकी है। देखिए, पुलिस राज्य प्रशासन का एक अंग है, तो प्रशासन को अपने जो लोवेस्ट यूनिट है वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो और ये राज्य प्रशासन का भरोसा पुलिस पे था। झारखंड पुलिस ने केंद्रीय पुलिस बलों की मदद से यहाँ पे इस क्षेत्र में अपनी पैठ, अपना वर्चस्व कायम करने का काम किया है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, देखिए हमारे साथ अभी आईजी राजकुमार लकड़ा सर बात कर रहे थे। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये सेंसिटिव इलाका था, यानी कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, यहाँ पे नक्सली का गढ़ था। साफ तौर पे आप सुने कि किस तरह से अभियान चलाकर यहाँ पे नक्सल मुक्त किया गया है, कितनी बड़ी अभियान चलाया गया, तब जाके यहाँ पे सफलता हाथ लगी और आज नक्सल मुक्त बूढ़ा पहाड़ हो चुका है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर यहाँ से कई योजनाओं को सौगात दे रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। यहीं से आज कह सकते हैं कि बूढ़ा पहाड़ से मुख्यमंत्री आज यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे लैंड करने वाले हैं और सभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार गढ़वा बूढ़ा पहाड़ से मैं अरुण कुमार।